साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसी स्तर पर देख रहे हैं दोस्तों। रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम CBT 1 है। टेस्ट सीरीज विद फुल डिस्कशन होगा आपको दोस्तों। बता दें इसमें टोटल आपको 35 सीट्स मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण यह सीट प्रैक्टिस है दोस्तों, डेली वाइज पे होने वाली है यह। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है इस सेशन में। और आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, 75 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है ये जरूर से जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, वॉल्यूम नंबर 2 को। वॉल्यूम नंबर 2 में आज को हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 1, टेस्ट सीरीज नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर 1, टेस्ट सीरीज फॉर RRB ALP CBT 1 एग्जाम सेट नंबर 1 है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है। आइए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन जीके में। देखेंगे पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक का नाम क्या था। बताइएगा क्या नाम था पहले ध्वजवाहक का नाम। तो आप आंसर बताएंगे। इनका नाम था पूर्मा बनर्जी। करेक्ट आंसर बी बनेगा, पूर्मा बनर्जी था नाम इनका। अगला प्रश्न देखा जाएगा, और अभी जो 2024 में हुआ है ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों। 2024 में हुआ है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, कहाँ पे हुआ है तो पेरिस में हुआ है ना। और भारत के ध्वजवाहक कौन थे, शरत कमल थे जो टेबल टेनिस के प्लेयर है, और पीवी सिंधु थी वो बैडमिंटन प्लेयर। अगला प्रश्न बताइएगा, भूगोल शब्द जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया है। भूगोल शब्द, ज्योग्राफी जो है शब्द, ये किनके द्वारा गढ़ा गया है। आंसर क्या बताएंगे आप, आंसर बताएंगे इरेटोस्थनीज के द्वारा। करेक्ट आंसर ये बनेगा इरेटोस्थनीज के द्वारा। अगला प्रश्न बताना है, और पता है आपको ज्योग्राफी कैसे बना है, जियो प्लस ग्राफी से बना है ना। जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी मतलब होता है उसका वर्णन। देखेंगे अगला, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। यह कभी भी भंग नहीं होता है, बात तो सत्य है, यही सत्य। यह हर 6 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। यह हर 5 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, होता ही नहीं कभी, ये होता ही नहीं। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बस 1 दिख रहा है। बताइएगा, हिरन के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का जो है 3/4 पड़ोसी में ही खेल रहा है, पड़ोस में खेल कूद रहा है। और शेष बच्चे जो है 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरनों की संख्या ज्ञात करना हमें कितना है। तो झुंड में हिरनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे। पहले कितना था, हम सपोज कर लेते हैं एक से एक झुंड में, ठीक है ना। ये जो है एक, ये कितना था पहले, एक से आधा इसने निकल गया, ठीक है। 1 और थर्ड फोर्थ निकल रहा है ना इसका, ठीक है। तो कितना बच जा रहा है, 9 है ना, शेष 9 हो जा रहा है। बस इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, और गुण है ये 4 में से 3 घटेगा तो 1/4 इक्वल आ जाएगा 9। कोई कटने वाला नहीं है, 4 2 जा 8, 8 9 जा, अब बताएंगे 72। टोटल कितने हिरन है, 72। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। अगला बताइएगा, -1 सही 1/8 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम का। देखेंगे 8 1 जा 8 और 1 9/8, यही ना लिखेंगे, माइनस में है, ठीक है। ये हमारी हो गई इनटू x इक्वल क्या करेंगे 1, ठीक है। अब x की वैल्यू आप फाइंड करो, यहाँ पे x इक्वल क्या करेंगे अब कि 1। ये जो है हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, यानी क्या हो जाएगा -8/9 होगा ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रह जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -8/9। ये वाली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे, BC + CA + AB = 0 है, तो A² माइनस BC प्लस BA² माइनस CA प्लस CA² माइनस AB का मान क्या होगा। इसका मान होगा क्या बताइए दोस्तों, तो आप बताएंगे यहाँ पे BC + CA + AB = 0 दे रखा है, ठीक है। अब हम दूसरा जो इक्वेशन ले लेंगे CA + AB इक्वल क्या हो जाएगा -BC होगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया मेरा। अब दूसरा जो देखेंगे हम लोग BC + AB - CA, ये दूसरा इक्वेशन होगा मेरा, ठीक।
तो पहला और दूसरा इक्वेशन का हम लोग क्या कर लेते हैं, और एक जो है मेरे पास एक और तीसरा इक्वेशन है, वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग बी सी प्लस ए सी इक्वल माइनस ए बी, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलेंगे ये तीनों इक्वेशन से आप जो है इसमें रखिए। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस ए बी का भी वैल्यू रख सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस ए बी का वैल्यू, सी ए का वैल्यू यहाँ पे देखे ना, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू, इसके जगह पे ये और ये और ये रख सकते हैं आप, बिल्कुल रख सकते हैं। तो वैसे करके आपको सॉल्व करना है, वहां पे यदि रखिएगा तो आपके पास टोटल काटिएगा ना दोस्तों, तो आपके पास सीधे से बनाएगा आंसर। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा तो आप अगला प्रश्न देखेंगे। आप कह रहे हैं क्या कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखा है 5:4:2 के अनुपात में। यदि लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है तो ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें बतानी है। तो देखिए कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2h इंटू एल प्लस बी होता है। बस ये फॉर्मूला आपको याद है दोस्तों, तो कन्फर्म बनेगा ही बनेगा। देखिए क्योंकि आपके पास एल बी एच सभी दे रखा है, एक में दो में बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई बढ़ रहा है और ऊंचाई बस घट रहा है, यही ना। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए लंबाई कितना है मेरा, लंबाई आप बताएंगे कि 5x है, 5x हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो में है, ये 20% बढ़ रहा है, 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, 20% बढ़ा दीजिए, 100 काटिए, 20 छक्के 20 25, 5 से 5 काट दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। लंबाई कितना आ गया, 6, और बी बताना है आपको, तो बी आपका है 4x है, और ये 25% बढ़ता है, यानी 125 बट्टे 100 करिए, 25 25 चौके 4 से काटिए, यानी कितना आ जाएगा, ये 5x, ब्रेथ मेरा 5x आ गया, लेंथ मेरा 6x, मतलब सभी लेंथ और ब्रेथ एक एक बढ़ गया, 6x और ये 5x लेंथ ब्रेथ। अब हाइट में कह रहा है 25% कम हो जा रहा है, तो पहले से है 2x, 25% कम होने का मतलब 75/7, 25 तिहाई और 25 चौके, काटो इसको दो टाइम में, यानी कितना आ गया, तो आप बताएंगे 3/2x। ये क्या आ गया, आपका हाइट आ गया। क्या आप नहीं रख के बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं ना, सभी का वैल्यू रखिए, और हाइट आपका निकल गया 3/2x। बस यहाँ पे हम रखते हैं और इसका वैल्यू बनाते हैं, पहले वाला का वैल्यू चलिए बना के देखते हैं। पहले का आप निकालेंगे 542 से, और अभी का निकालेंगे, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5x, क्योंकि 3/2 है तो ये आधा ही होगा। अब देखें इसका कमरे का क्षेत्रफल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 2h की वैल्यू है 1.5x इंटू 6x प्लस 5x, जोड़ दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11x मल्टीप्लाई बाई 1.5x इंटू 2, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 3x हो जाएगा ना, इंटू 11x, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 33x एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा, अभी जो नया हमने निकाला है इसका है, नया वाला का है। ठीक है, अब जो मेरा पुराना वाला है ये वाला है, इस पे यदि आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एच यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा 4x। ठीक है, इंटू एल और बी, तो ये हो जाएगा 9x, यानी कितना हो, नचोगा 36, यानी 36x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखेंगे पहले 36 था, अभी 33 आ रहा है, यानी कितना इंक्रीज कर रहा है, तो अब बताएंगे कि यह 3 इंक्रीज कर रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है ना, चार दीवारें के कुल क्षेत्रफल पे कितना इंक्रीज, 3 कर रहा है अपॉन 12, यानी कि 30/36 करेंगे आप, तो इसे काटिए, कितना कटेगा 1/12, यानी कम कितना हो रहा है, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल में जो है कमी आ रही है, वो आ रही है 1/2 का कमी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताना है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1/12 कम होगी, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 साल का ब्याज जो क्या होगा, बताइएगा क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल, आप बनाते जाएंगे इसको, 2 साल का बोल रहा है तो बहुत इजी से बनेगा, देखेंगे। एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी विथ फार्मूला भी है, आप जैसे भी बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं आप, देखेंगे।
यदि विथ फार्मूला चलते हैं तो थोड़ा लेंदी तो होगी। विथ फार्मूला आपको पता ही होगा कैसे बनता है दोस्तों। ये बनेगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये तो पता ही होगा विथ फार्मूला SI निकालने का, CI निकालने का। ठीक है, इस पे आप रखेंगे सभी तो आपका वैल्यू आएगा ही आएगा। रख दीजिए यहाँ पे, ऐसे बना के दिखा देते 1400 11 हो जाएगा। ये आपका 10 है, 10 और 1 11 अपॉन 100 यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, काटिएगा तो ये 10 है, 10% दिया है, काटिएगा तो 11 माइनस 2 और यहाँ पे 1 हो। ओके, 1400 मल्टीप्लाई बाय 121 और अपॉन 100 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो आप कितने आ जाएंगे, तो 121 और ये 100 यानी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 अपॉन 100 आ जाएगा, ये हटा दीजिए। अब इसे काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 21 और गुने 14 करिए कितना आ जाएगा, 294। ये 294 आ गया आपका CI। ठीक है ना। लेकिन अब जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म से बनाएंगे। क्या है, 2 साल के लिए 10% पे काटिए इसको 1/10 आगे, यानी कि क्या करना है आपको, इसको इससे इंक्रीज करना है 11/10। ठीक है, आपके पास दे क्या रखा है दोस्तों, ये 1400 प्रिंसिपल, और इसे कहते हैं नीचे वाले को प्रिंसिपल, ऊपर वाले को कहते हैं अमाउंट। ठीक है, और उस दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखेंगे 2 सालों का कह रहा है तो इसको स्क्वायर करना होगा दोस्तों। स्क्वायर करिए, 121 आ गया, नीचे वाला 100 आ गया, दोनों का डिफरेंस 21 आ गया। ठीक है, जिसमें से आपका 100 का वैल्यू दे रखा है कितना, तो 100 बराबर दे रखा है आपका 1400। ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो आप बताएंगे क्या, हमें निकालना है इसका मिश्र धन, इसका निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, गुणे 21 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 14 गुणे 21 यानी फिर से 294। करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन नंबर आप बताएंगे B बन गया। देखिएगा, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है, बता दीजिए। आंसर क्या बताएंगे आप, करेक्ट आंसर डेसिबल में। यदि आयतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो आपतन अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, बताइए कितना होगा, तो आप बताएंगे 90 डिग्री होगा। करेक्ट आंसर C बनेगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। आपको पता है क्या होता है तीसरा नियम में, क्या आंसर बताइएगा, बोलेंगे बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। करेक्ट आंसर एक ही दिख रहा है D। बताइए, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर बताएंगे बढ़ जाएगा उसका। करेक्ट आंसर ये होगा। पौधे में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से जो है पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। कौन संचरण मदद करता है बताइएगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे इसमें, ये करता है वाष्पोत्सर्जन। करेक्ट आंसर यहाँ पे B बनेगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो है अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। अगला देखिएगा, और पानी आपको पता है किसके द्वारा पौधे में जाता है, जाइलम के तहत। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ जो है टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था, तो आप क्या बताएंगे, वह टहल रहा था किसके साथ, तो आप बताएंगे यह ममेरी बहन के साथ टहल रहा था, या फिर चचेरी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा आपका आंसर ममेरी। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला बताइएगा, इस विकल्प में आपको बताना है कौन इसके सन्निकट है ना, बताइएगा इस ऑप्शन में कौन होगा। ये जो है ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें कौन सा निहित है, कौन निहित है बताइए, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर D करेक्ट आपका आएगा, ये इसमें निहित है। अगला बताना है आपको, नेक्स्ट इसमें क्या आने वाली है जो विलुप्त है, 33 से 80 108, तो इसमें क्या आने वाली है, यहाँ पे देखिए यहाँ से कितना इंक्रीज करा, तो आप बताएंगे 47, यहाँ से कितना 28, तो यहाँ से कितना इंक्रीज करेगा, फिर 47, फिर यहाँ से कितना 28 47 28 47, ऐसे इंक्रीज कर रहा है हमेशा, तो यहाँ पे इंक्रीज कराइए तो कितना बनेगा 55, यानी 155। करेक्ट आंसर C बनेगा। अब देखेंगे क्या है, इसमें 4 बोल रहा है समूह दे रखा है, जिसमें 3 एक प्रकार है और एक अलग है, वो अलग हमें चुनना है। देखेंगे ये इसका जस्ट अपोजिट, ये इसका अपोजिट नहीं है दोस्तों, ये जस्ट इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, यानी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है B। अगला बताना है आपको, वेन आरेख दे रखा है, इसमें हमें चुनना है क्या, देखिए पत्तेदार सब्जियाँ, सलाद और खाना।
कौन इसमें सबसे अलग अगर बताइएगा इसमें, तो आप क्या बताएंगे, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, और सलाद, ये सभी होते हैं खाना के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है, डी आपको। अगला बताना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें निम्नलिखित में आकृति दे रखी है, ठीक है ना, 5वें स्थान पर रखे जाने वाले पहली 4 आकृति के द्वारा निर्मित श्रृंखला को जारी हम रखेंगे। चलिए इसमें बताना है कौन से आने वाला है। तो आप देखेंगे क्या इसमें कौन सा आएगा, यहाँ पे ऐसे गया, ठीक है, फिर वैसे वापस है, फिर गया, फिर वापस है, यानी फिर वापस ही जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन या तो सी या तो बी आएगा। अब देखेंगे ये यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से जस्ट यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ट्रायंगल इसमें यहाँ पे है, ये तो कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बन गया आपका। अगला प्रश्न बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत है। कौन है गैर पारंपरिक स्रोत, तो आप बताएंगे सौर ऊर्जा यहाँ पे गैर पारंपरिक स्रोत है। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी। अगला बताइए, ऋग्वेद के स्त्रोतों मतलब हेमंस को किसके रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, तो आप बताएंगे सूक्त के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये बनेगा। हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान जो है किस देवता की पूजा की जाती है, कौन देवता की पूजा किया जाता है, तो आप आंसर बताएंगे सूर्य भगवान की। करेक्ट आंसर डी बताएंगे, ऑप्शन नंबर। अगला बताइएगा, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 के व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया है, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपये को वापस निकाले थे। तो कितने महीने निकाले थे, तो देखेंगे सीधे से, बहुत सिंपल है दोस्तों, 150 रुपये है, ठीक है, रश्मि के लिए बता रहे हैं, गुने एक्स अपॉन 200 टोटल रवि ने इन्वेस्ट करा, अपॉन 12 महीना के लिए 1/2। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखेंगे ये 150 रुपया जो है पहला है, ठीक है ना, रवि और रश्मि का, ये 12 महीना के लिए है और इसका x महीना है, ठीक है, और ये रेशियो 1/2 दे ही रखा है। इसको काटिए, कितने काट सकते हैं, 25 छक्के 150, 25 अट्ठे 200, ठीक है, ये काट सकते हैं 6 दूना 12, और भी कर सकता है 2 से 2 कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बताएंगे 8। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, रवि ने अपने रुपये जो है कितने माह बाद वापस निकाल लिया, तो आप बताएंगे 8 माह बाद वो जो है पैसा निकाल लिया। करेक्ट आंसर सी। देखिए ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड चल रही, ठीक है, अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चल सकती है। यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी 45 सेकंड लगाती है। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी, कितने समय साइकिल चलाई होगी, देखेंगे यहाँ पे हम लोग। पहले क्या कह रहा है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे कि हम सपोज करते हैं कि ललिता ने 1 सेकेंड चलाई होगी, ठीक है ना, ये 1 सेकेंड जो चलाई है ये 25 पे, ठीक है ना, प्लस 45 माइनस x है गुणे 6 इक्वल कितने हैं 650, यही है ना पूरे संपूर्ण। अब इसे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 25x और प्लस 270 और माइनस 6x इक्वल कितने हो जाएंगे 650, होगा ना इतना। अब इसे सॉल्व करिए, 25 में से 6 घटा दीजिए यानी 19x इक्वल 650 में से 270 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 380, x इक्वल कितना हो जाएगा 380 बटे 90 और बटे 19, काटिए 19 दूना 38, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 20, यानी कितना सेकंड, तो 20 सेकंड। करेक्ट आंसर आपका बताएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा 20 सेकंड। अगला प्रश्न बताना है, एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा, आपको बताना होगा। क्या होगा त्रिकोण का, तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या इक्वल होगा भुजा, तो हम a मान लेते हैं, अपॉन √3 होता है, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे इसका भुजा 21 है अपॉन √3, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो होता क्या है पाई और इंटू जो है आपके a अपॉन √3 का होल स्क्वायर करना होता है ना। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग पाई तो 22/7 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, अपॉन आपके पास हो कितने जाएंगे 21 गुने 21 और नीचे हो जाएंगे √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, √3 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 से आप इसे काट सकते हो 3 टाइम्स में और 3 से इसे काट सकते हो पूरे, यानी कितना आ गया 22 और गुणे
21, इसे गुणा करोगे तो आप कितने आ जाएंगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट आंसर सी। देखिए कह रहा है कि जुबीन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबीन ने शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से जो है 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। तो दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? एक है 36, एक है 60, ठीक है। 36 और यहाँ पे 60, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 180 आप बताएंगे। ये 5 का और ये 3 का एफिशिएंसी। पहले मिनट में जो है जुबिन, ये है जुबिन और ये है प्रवीण। पहले मिनट में जो है जुबिन के द्वारा काम किया गया कितना है, तो आप बताएंगे 5 यूनिट किया गया है, ठीक है, पहले मिनट में। दूसरे मिनट में प्रवीण कर रहा है तो वो कितना कर रहा है 3 यूनिट, यानी 2 मिनट में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 8 यूनिट काम कर ले रहे हैं, ठीक है। अब दोनों जब यहाँ पे 8 मिनट कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना कर लेंगे 44 मिनट में किया गया है टोटल वर्क, ठीक है ना। 44 मिनट में किया गया वर्क कितना हो जाएगा 8 और 22 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 176 यूनिट टोटल अभी काम हुआ। बच कितना गया, तो आप बताएंगे 180 में से 176 यदि घटाते हैं तो 4 यूनिट अभी काम बच गया है। ये 4 यूनिट जो है ये किसके इक्वल में है, 4 यूनिट ही जो है अपॉन 5 गुने 6 60 होगा। इसे काट के देखते हैं कितने टाइम से 12 4 जा 48, यानी 48 जो है वो शेष कार्य को लगाने में इतना समय लगेगा। तो कुल जो काम करने में समय लगा वो कितना लगा, तब बताएंगे 44 मिनट और 48 सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या बनेगा 44 मिनट 48 सेकेंड लगेगा उसको। देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिएगा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में अनुभाविक संबंध का उपयोग करके माध्यिका का मान ज्ञात करना है। और माध्य 25 है, माध्य 35 है तो बहुलक 140 है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। आपको पता है बहुलक का फॉर्मूला 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। बस चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखेंगे फॉर्मूला होता है क्या है दोस्तों, तो आप बताएंगे फॉर्मूला जो होता है बहुलक, बहुलक इक्वल क्या होता है 3 गुने माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, ठीक है। बस इसका रखिए यहाँ पे जो भी दे रखा है 3 और गुने माध्यिका तो दिया नहीं है तो माध्यिका हम x ले लेते हैं माइनस 2 और गुने माध्य दे रखा है 35 और बहुलक 140 तो 140 रखिए। इसे सॉल्व कर लीजिए आप तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70, इसमें से 70 घटाइएगा 70 को आप जो है किससे डिवाइड कर देना है आपको। ये कितने हो जाएंगे टोटल आपके 35, यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 35 दूना 70 होगा, ठीक है। अपॉन यहाँ पे 3x है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे क्या है यहाँ पे टोटल जो आपके पास आ जाएंगे ये x इक्वल यानी माध्यिका इक्वल क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे 140, ठीक है। और प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 35 होगा अपॉन 3 होगा ना। इसे सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 210 अपॉन 3, इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा 70, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। देखिए किस पौधे एवं उसके कुल सुमेलित है, किस पौधे एवं उसके कुल सुमेलित है, कुल तो बताना है कौन सम्मिलित है। देखेंगे नारियल जो है पालमी से सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही यहाँ पे है। गेहूँ जो है, गेहूँ का क्या है दोस्तों, गेहूँ का ग्रेमिनी होता है, गेहूँ का क्या होता है, गेहूँ का ये वाला होता है ग्रेमिनी होता है, ठीक है दोस्तों। गेहूँ का क्या होता है ग्रेमिनी होता है। और देखेंगे ये नारियल का है, जहाँ यहाँ पे लिखा है हमारे लहसुन का फिर होता क्या है, तो लहसुन का यहाँ पे लहसुन का होता है एमेरिलिडीज होता है लहसुन का, ठीक है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा आपका। अगला प्रश्न बताना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, धनात्मक त्वरण का अर्थ बताइएगा। आंसर बताएंगे वस्तु का वेग बढ़ जाता है, करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, यह क्षारीय विलयन में देता है पीला रंग। अगला प्रश्न बताना है कौन इस्पात जो है मिश्र धातु से संबंधित कथन है, संबंधित कथन सही है, कौन है, तो आप आंसर क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर बताइए। करेक्ट आंसर सी बताएंगे। स्टेनलेस स्टील में जो है 15% क्रोमियम होता है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। राइबोफ्लेविन क्या है, बताइए राइबोफ्लेविन क्या है, तो राइबोफ्लेविन यहाँ पे जो है विटामिन है, राइट आंसर ऑप्शन
डी बनेगा। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन किसका नाम है? B2 का नाम है। अगला प्रश्न बताना है आपको, दर्पण का चित्र जो है बताना है, इसमें कौन बनेगा? AB दे रखा है यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा बताइएगा? प्रतिबिंब इसका जस्ट इसका अपोजिट बनेगा, है ना, और वो कौन सा होगा बताइए। ये तो कंफर्म होगा दोस्तों कि ये आपका नहीं आने वाला है, ठीक है, और ये भी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इधर ही नहीं बनेगा, ये इधर बनेगा, है ना, तो या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी बनने वाला है। अब बता दीजिए कौन सा बनेगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न बताना है, क्योंकि देख रहे हैं ना इधर ये मुड़ रहा है और ये इधर आ रहा है, यानी ये वाला इधर आएगा ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा निम्नलिखित में से 4 समूह दे रखा है, एक अलग है, उसमें बताना है कौन सबसे अलग है। तो देखेंगे इसमें सबसे अलग जो है आप ए के बाद एफ कितना 5 बढ़ा, इसमें भी देखिए 5 बढ़ा, इसमें भी देखिए 5, लेकिन इसमें देखिए 6 बढ़ा, यानी करेक्ट आंसर डी बन गया। अब बताना है ये पेपर फोल्डिंग है आपको, इसमें कौन सा आएगा देखिए और बताइए कौन सा होगा ऑप्शन नंबर। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन जो आपका फुलफिल करेगा, ये जो फॉर्मेट आएगा फिर यहाँ पे बनेगा ना, तो फिर यहाँ पे ही बनाएंगे तो सेम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मेट बनाएगा। ये कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बस सी दिख रहा है। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा निम्नलिखित में से कुछ कथन दे रखे हैं, चलिए कथन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कथन कि सभी WC हैं, सभी W जो है C है, ठीक है, कुछ PW है, कुछ P जो है क्या है वो W है, कुछ P जो है W है, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि कुछ CP है, कुछ CP, बात तो सही है, कोई भी P C नहीं है, कोई भी P जो है C नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ CW है, ये भी बात सत्य है, यानी 1 और 3 करेक्ट आया। ऑप्शन नंबर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिएगा कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 5 व्यक्ति जो वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए, केंद्र की ओर मुंह है उनका, है ना। अब देखेंगे वेन और डेविड के बीच में जो है कैरोली बैठी हुई है, एमिली अमांडा की बाईं ओर बैठी हुई है, अमांडा और डेविड पड़ोसी नहीं है, अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल में दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको रीड करना होगा एक बार और इसे बहुत ही आसानी से बनाना होगा। देखेंगे 5 व्यक्ति है टोटल, 2 2 4 और एक कहीं भी बैठा दीजिए, एक 5, ठीक है। हम बैठा है, पहला है डेविड, ठीक है, डेविड के बाद जो है कैरोल है, कैरोल, जस्ट इसके बाद कौन बैठ रहा है? बेन, ठीक है, बेन। हम अरेंजिंग किया हुआ बैठा रहे दोस्तों, ठीक है ना। ये है अमांडा और यहाँ पे है एमिली है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? अमांडा कहाँ है? यहाँ। इसके दाईं ओर कौन है? देखिए दोस्तों ये बेन है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आप आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी, बेन है ना। अगला प्रश्न बताना है आपको, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन क्या है देखिए, कह रहा है कि सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बात तो सत्य है यह। अगला देखेंगे निष्कर्ष क्या है, स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाया जा सकता है, क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसी से नहीं है, खान पीन भी होनी चाहिए। व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, कोई भी इसमें कथन का पालन नहीं कर रहा है, निष्कर्ष करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने किसे हराकर जो है फाइनल में पहुंची थी? किसको हराकर फाइनल में पहुंची थी? तो आंसर बताएंगे जो गुजमान लोपेज को हराकर, करेक्ट आंसर ये बनाएंगे, गुजमान लोपेज को हराकर यह फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में दोस्तों आपको पता ही होगा 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने के कारण जो है इनको छाड़ दिया गया था। अगला प्रश्न बताना है आपको, द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर क्या बताएंगे आप? इनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे, करेक्ट आंसर बी बनेगा, गोटाबाया राजपक्षे हैं, यह पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं श्रीलंका के। अगला देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 7 दे रखा है, तो एक्स न्यून कौन है? तो हमें कॉट एक्स प्लस टैन एक्स का मान हमें बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आने वाली है आंसर। देखेंगे यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 4 दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या रखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 आप यहाँ कॉमन कर लेते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा एक्स इक्वल 4 होगा। आपको पता है कि क्या होगा यहाँ पे 7
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स होगा इक्वल 4 होगा ना। देखेंगे आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये 3 था और ये 7 है, तो इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल ये 3 यहाँ पे प्लस में उधर घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी एक्स यहाँ पे साइन स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आ जाएगा 1/4 आएगा। 1/4 आ गया, ठीक है। साइन एक्स इक्वल हम लोग क्या लिख लेंगे, सीधे यहाँ पे स्क्वायर हटाएगा तो आप बताएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो साइन एक्स इक्वल सीधे लिखेंगे 1/4 के रूट ओवर, यानी 1/2 होगा ना। 1/2 जो होता है आपको पता है ये क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हमारा क्या दिखाएगा, तो ये 1/2 आ गया साइन एक्स की वैल्यू। सेम यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, यही है ना। साइन की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे यानी 3/4 होगा, ठीक है। 3/4 हुआ। अब इसे कॉस स्क्वायर भी हटाइएगा तो क्या लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल आप लिखेंगे 3/4, ये रूट ओवर में आएगा, ठीक है। यानी ये कितना रह जाएगा √3/2 ये रहेगा ना। अब देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है कॉट और टैन का, तो कॉट का वैल्यू आपको पता है कॉट यानी आप क्या लिखेंगे कि कॉस बट्टे साइन इक्वल कॉट होता है ना, ठीक है। और प्लस में दे रखा है क्या है टैन का हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, तो टैन को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, यही ना लिखते हैं। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला लिखेंगे हम लोग कॉस अपॉन साइन एक्स है और प्लस रखेंगे साइन अपॉन कॉस, यही ना रहेगा। चलिए इसे एलसीएम लेते हैं तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ठीक। देखिएगा साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस ये साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे एक आया कॉस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर प्लस में, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू तो दे ही रखा है, तो 1 अपॉन यहाँ पे रखेंगे 1/2 इंटू √3/2 होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका √3/4 होगा, यानी ऊपर कर दीजिए तो 4/√3 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया 4/√3। ऑप्शन नंबर बताएंगे आप, राइट आंसर ऑप्शन डी देखेंगे। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित चार्ट दे रखा है उसका अध्ययन करना है और आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट अलग अलग राज्यों में आने वाले पर्यटकों की संख्या दर्शाए जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या कितना है 20 लाख है। सभी का परसेंटेज देख लिए। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हरियाणा और राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंतर बताना। हरियाणा और राजस्थान का पर्यटकों का अंतर कितना है 10% है। टोटल कितने हैं 20 लाख है, 20 लाख का 10% निकालिए पहले, टोटल कितने हैं 20 लाख है, ठीक है। चलेंगे अंतर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे, अंतर जो हो जाएगा इसका 20/40 में से 30 घटाइएगा यानी 10/100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटी यानी कितना आ जाए 2 लाख हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, किसी संख्या के 25% का मान जो है 1320 है, उसी संख्या के 35% का मान आपको ज्ञात करना है। कितना होगा 35% का मान, तो आप बताएंगे 25% बराबर इतना दे रखा है तो इसके बराबर, तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए आप, सीधे 35 का निकाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है 1320/25 हो जाएगा और ऊपर 100 चला जाएगा, हमें निकालना है किसका तो 35 का निकालना है ना, 35 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और अपॉन 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से कटने वाला 5 25 25, 5 7 35, 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 छक्के 30 और 5 चौका 20 यानी 264 और गुने 7 करिएगा तो कितने आ जाएगा आपके पास 1848। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे एक दुकानदार एक मशीन को 10% की छूट पर बेचता है, लेकिन मशीन की अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक करता है, तो वस्तु का दुकानदार को हुई प्रतिशत हानि कितना होगी वो बताना है। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 10% बढ़ा रहे हैं यानी 110 रुपया होगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 110 ही पर न कर रहा है सेल, कितने 10% की छूट दे रहा है गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 99 रुपये में वो बेच दे रहा है, ठीक है। 100 की वस्तु को 99, 1 रुपये की हानि हो रहा है यानी 1% की हानि होगी। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। देखिए एक समानांतर चतुर्भुज में 2 आसन्न कोण इस प्रकार है कि पहला कोण दूसरे कोण की 2/3 है, तो छोटा कोण का माप आपको बताना है।
तो समांतर चतुर्भुज में हम मान लेते हैं क्या, पहला कोण x है तो दूसरा क्या है 2x/3 है, ठीक है ना, यही है ना, पहला और दूसरा है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है आप बताएंगे, 180, दोनों को ऐड कर देंगे तो 180, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 पाई, 5x = 3 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, यानी 36 3 जा कितना हो जाएगा आप बताएंगे यहाँ पे 36 6 3 जा 18, कैरी 1 3 3 जा 9, 108, एक का आया 108। तो हमें सबसे छोटा कोण 108, यानी करेक्ट आंसर डी बनेगा। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है, कौन सा विटामिन, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि 2 मीटर लंबी डोरी के कह रहा है कि 2 मीटर लंबी डोरी को दोनों सिरों पर स्थित किया गया है, उनमें से उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगें 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फैलती है। यदि डोरी में जो है 3 लूपों में कंपन कराया जाता है तो आपको उत्पन्न तरंग की आवृत्ति बताना है कि कितना होगा आवृत्ति। तो आप यहाँ आंसर क्या बताएंगे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 37.5 हर्ट्ज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए कैसे, आपका जो दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है, तार या डोरी का जो है मूल आवृत्ति कितना है, तो n = v/2i है, ठीक है ना। v तरंग की चाल है कितना 50 और गुणे 2 और i कितना दे रखा है 2, 4/50 है, 50/4, तो कितना हो जाएगा, इसको काटिए 25 और 25 का आधा कितना 12.5, 12.5 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। अब 3 लूपों जो है तीन जो है कंपन कराया गया है 3 लूप का, तो क्या करेंगे हम लोग 3n, यानी क्या है n का वैल्यू 12 और 3 गुने कर दीजिए इसमें, तो 12 3 36 ऐसा ही दिख रहा है, 36 मतलब 37.5। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। देखेंगे यहाँ पे दे रखा है सोडियम है ना, से एक बीटा जो है उत्सर्जन कराया जाता है, करने के बाद ये इम्यूशन के बाद जो है बनने वाला पदार्थ कौन होगा, उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो आप आंसर क्या बताएंगे यहाँ पे, ये करने के बाद जो है इसका आंसर जो बनेगा ये बनेगा मैग्नीशियम बन जाएगा। करेक्ट आंसर ए बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम बनेगा, क्योंकि 1 बढ़ रहा है तो 11 से 1 और क्या हो जाएगा 12 हो जा रहा है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है, क्या होता है, तो आंसर आप क्या बताएंगे, ऑप्शन जो आपका आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा, 1 4 और 1 और 4 आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एक विलयन का ताप बढ़ जाता है, चौथा है लवण का निर्माण होता है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि सरल उपकला डैश होती है, सरल उपकला क्या होती है, तो आप बताएंगे कि एक कोशिका के बराबर मोटी होती है, यह एक कोशिका के बराबर मोटी होती है, करेक्ट आंसर सी बनेगा। यहाँ पे बताना है कौन लुप्त संख्या है, देखेंगे कौन लुप्त है इसमें, देखिए बताइए कौन सा है, तो आप देखेंगे 6 में 1 जोड़ते हैं, ओके, तो कितना आ जाएगा 7, 7 5 जा 35, सेम यहाँ पे 12 8 जा 96, सेम यहाँ पे हमें नहीं पता क्या ऐड करेंगे, जो 15 में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 210 आएगा, तो कितना ऐड करेंगे, हम सपोज करते हैं क्या x है मेरे पास, इसमें 1 ऐड करते हैं, क्योंकि 1 सभी में ऐड करे हैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई करे हैं तो कितना आ जाएगा 210, बस इसे सॉल्व कर दीजिए 15x और यहाँ पे हो जाएगा 15 और इक्वल में आ जाएगा 210, ठीक है। ये इसमें 15 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 195, ठीक है। इसे 15 से काटिए, कितने टाइम में कटेगा, 15 कम 15 और 15 3 45, यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी 14। अगला प्रश्न बताना है 13 आएगा। देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये काउंट करना है आपको दोस्तों, और काउंट करके बताइए कितने हैं त्रिभुज। एक देखिए इसे 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए, अभी ही 8 दिख रहे हैं, अब देखेंगे 8 दिख रहे हैं, फिर ये 9 10 11 12 है ना, ऐसे काउंट कर सकते हैं टोटल। अब टोटल काउंट करिएगा ना दोस्तों इसमें, अब 12 एक 13 हो गया, फिर एक 14, फिर एक 15, एक ये 16 है ना, टोटल आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 16 आ जाएंगे। अगला प्रश्न बताना है आपको, नीचे दिए गए इसमें सबसे अलग कौन है आकृति, ये आपको बताना है ना, अन्य से असंगत कौन है, तो आप देखेंगे इसमें असंगत कौन है, ऑप्शन नंबर क्या है, ये डी, आकृति नंबर ये 3 देखेंगे सभी से अलग है। अगला प्रश्न बताना है आपको,
4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है, चौथा असंगत है। वो असंगत कौन है बताइए? तो असंगत जो है वो है समय। करेक्ट आंसर सी बनेगा। जिस तरह भवन मिस्त्री से संबंधित है वैसे फर्नीचर किससे संबंधित है बताइए? मिस्त्री से संबंधित है वैसे फर्नीचर किससे संबंधित है? तो फर्नीचर आप बताएंगे ये बढ़ई से बनाता है। करेक्ट आंसर ये। अगला प्रश्न बताना है। अगला संख्या क्या आने वाला है? 20 से 90 कितना? 70 बढ़ गया। यहाँ से कितना बढ़ गया? 120। यहाँ से कितना? 170। तो यहाँ से 220 ही बढ़ेगा ना। करेक्ट आंसर 600 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? तो आप बताएंगे चेन्नई में किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। 3 अगस्त को किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा पे पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कौन बनी है बताइएगा? तो आंसर क्या बताएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी साधना सक्सेना नायर। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है व्यंजक को आपको सॉल्व करना है। ये रैकरिंग का मतलब आप तो समझते ही होंगे दोस्तों, क्या मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे 11 है ना, 11 सही जो आपका जितने भी हैं ये लिखेंगे 4 5 6 5, ठीक है। माइनस कर देना है आपको 45 अपॉन हो जाएगा 99 और कितने 4 जीरो है तो आप रखेंगे 4 नहीं 2 जीरो है ना, क्योंकि 2 पे रैकरिंग है 2 और डिविजिबल बाई 2 सही 67 अपॉन आपके पास आ जाएंगे ये 99। इसे सॉल्व कर देंगे तो 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 20 अपॉन 99 2 टाइम्स 0 और ये आ जाएंगे कितने तो 60 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यानी 265 बाई 99, ठीक है। ये रह जाएंगे 11 यहाँ पे। इसे आगे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास आ जाएंगे 11,342 अपॉन ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 99 बाई कितना हो जाएगा 265। अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसे काटिए कितने हो जाएगा 11 टाइम 1 टाइम्स में कटेगा यानी 10 टाइम्स में कटेगा और भी कटने वाला है। काटिए इसे तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा 107 अपॉन 25 यानी इसे 107 25 को क्या लिख सकते हैं आप तो आप बताएंगे कि 4 सही 7/25 लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बताइएगा सोमू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है, इनकी आयु का योगफल 27 है ना, तो कितना हो जाएगा यानी कि दोनों को ऐड कर दो 9x = 27 दे रखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताएंगे कि 27 और अपॉन 9 से काटेगा 3 आ गई है, ठीक है। तो 8 साल बाद आयु का अनुपात बताना। 8 साल बाद तो पहले तो निकालिए कितना हो जाएगा 15 और अभी 12 अभी का है। 8 साल बाद इसमें 8 ऐड कर दीजिए यानी कितना हो जाएगा 15 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा और ये 15 8 20 हो जाएगा। 23 और 20 का रेशियो कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए ही दिख रहा है। पी का % 225 है तो पी स्क्वायर का मान आपको बताना है। पी बहुत ही सिंपल है, देखिए पी का % कितना है तो आप बताएंगे 225। बताइए पी स्क्वायर होगा अपॉन 100 यानी इधर भेज देंगे हम लोग 225 और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। अब देखेंगे इस स्क्वायर को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 225 15 का होता है और ये 10 का यानी कितना आ जाएगा 150 आ गया हमारे पास, है ना। तो ये जो 150 आ गया है ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये P गुणे P का होल स्क्वायर है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 225 और 00। इसी का ना वैल्यू निकालना था तो हमारे पास कितना होगा पी स्क्वायर का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 225 और 00 225 00। करेक्ट आंसर सी बनेगा। हमने पी का वैल्यू निकाल दिया था। देखिए 49 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 28, ये सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। इसे करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। कह रहा है कि 3 संख्या है x y z का औसत कितना दे रखा है 54 दे रखा है। x y z के औसत में जो है 10 अधिक है, y और z की औसत से 12 अधिक है, x और z के बीच का अंतर कितना होगा ये हमें बताना है। कितना हो जाएगा तो देखेंगे बहुत ही सिंपल है। तीनों का कुल योग कितना हो जाएगा 54 है ना और गुने 3 करिएगा कितना आ जाएगा 162 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना y + z अपॉन 2 होगा -10 करिएगा, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। ये x के लिए, जब y के लिए निकालेंगे हम लोग यहाँ पे देखिएगा
y के लिए क्या हो जाएगा, तो y के लिए आप बताइएगा y प्लस जेड अपन 2 माइनस 12 होगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक। थर्ड इक्वेशन हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कोलैप करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 10 इक्वल आ जाएगा y प्लस 12 होगा ना। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 12 माइनस 10, यानी घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x और यहाँ पे सीधे हम लोग लिख सकते हैं सीधे तौर पे कि y इक्वल x माइनस 2 होगा ना, y की वैल्यू, ठीक है। समीकरण 1 में y की वैल्यू रख दो, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो रखोगे कितना आ जाएगा x इक्वल x माइनस 2 प्लस जेड अपन 2 होगा, ठीक, माइनस 10 रहेगा। सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल x प्लस जेड माइनस 2 माइनस 20 होगा। इसे सॉल्व करिए, यानी कि z माइनस एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 22। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर हमें 22, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपवर्ग कौन सा है, बताइएगा उपसर्ग कौन सा है। तो आप आंसर क्या बताएंगे, उपसर्ग जो है ब्यूट है। करेक्ट आंसर ये बनेगा ब्यूट है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि 20 ग्राम द्रव्यमान के जलते हुए कोयले के टुकड़े के उठाने के लिए एक रसोई 30 सेंटीमीटर लंबी आग जलाने वाली चिमटी का प्रयोग करता है। वह आधार जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो है प्रयास लगाता है। रसोइयों द्वारा लगाया गया प्रयास क्या होगा। और जी का वैल्यू कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 6 न्यूटन टोटल इसमें बल लगने वाला है। द्रव्यमान कितना है 200 kg है, 200 ग्राम है ना। द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम है। लोड कितना है, तो लोड जो दे रखा है यही है ना 200 ग्राम है। तो लोड जो होता है ये कितना हो जाएगा, लोड इक्वल हो जाएगा 200 GAF होगा, ओके। और जी का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 200 गुने जी 10⁻³ इंटू 10 होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन आएगा, 2 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो जो भारत जो भुजा है मतलब लोड आर्म जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये जो 30 सेंटीमीटर का है और जो आयास है मतलब इफोर्ट आर्म है वो कितना है 10 का है, ठीक है। तो उत्तोलक के सिद्धांत के अनुसार जो आप करेंगे भार गुने भार भुजा, ठीक है, 2 गुने 30 इक्वल क्या हो जाएगा ई इंटू 10 होगा। तो यहाँ ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई इक्वल लिखेंगे 2 गुने 30 अपॉन 10 होगा, काटिए इसको, यानी 6 न्यूटन। करेक्ट आंसर बी बना आपका। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 20 कूलम आवेश गुजारा जाता है तो उसका प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना। हमें कितना हो जाएगा प्रवाहित धारा का मान, तो आप बताएंगे इसका 20 एम्पियर होगा। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। Q/T होता है 20/1 इतना एम्पियर। अगला बताना है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है। कौन सी ग्रंथि है, तो आप आंसर बताएंगे ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। करेक्ट आंसर बी बनेगा पिट्यूटरी ग्रंथि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ता है, जैसे कि आप बताएंगे निकेल और पैलाडियम। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बताइएगा यहाँ पे वाक्य दे रखा है क्या है, देखिए कह रहा है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। देखिए वाक्य क्या है, वाक्य कह रहा है क्या राजू ने भारत के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो आंसर क्या बताइएगा आप, आंसर बोलेंगे यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य ए प्राप्त है परंतु 2 जो है प्राप्त नहीं, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देख रहा है कि आर जो है एफ की माँ है, जी के का पिता है, एल एफ का भाई है और जी का पुत्र है। एफ का भाई और जी का पुत्र है, तो आर का जी से क्या संबंध है, क्या संबंध आ रहा है जी का, तो आप बताएंगे इसकी पत्नी बनेगी। करेक्ट आंसर डी बनेगा। देखिएगा 10 विद्यार्थी का क्रम आयु दे रखा है 3, 8, 10, 12 ऐसे दे रखा है ना। तो इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी, सभी को ऐड कर लो, 10 से डिवाइड कर दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 8.9। अगला प्रश्न बताइएगा 89 आएगा, तो 10 से डिवाइड करिए तो 89 ही होगा ना। देखिए 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होगी, कैसी होगी दोनों सुइयाँ, तो आप बताएंगे दोनों सुइयाँ जो होगी 55/60 और गुणे 12 से काटो 5 टाइम्स में, 5 से काटो 11, यानी क्या होगी 11 पे। करेक्ट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न बताना है
राधा जो है 7 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलती है और फिर दाएं मुड़ जाती है, ठीक है ना। 7 किलोमीटर किधर जाती है, पश्चिम की ओर, और जो है दाएं मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अब जो है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक यहाँ पे है, इधर से यही है, यानी किधर गई है, अब खुद देख लीजिए, ये पूरब और ये उत्तर, यानी उत्तर पूरब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं क्या कि 15 जनवरी 2000 को जो है रविवार था, तो आपको 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा ये बताना होगा। कौन सा दिन होगा, तो आप सीधे से सिंपल से बता देंगे दोस्तों। 2013 में से 2000 घटाइए तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 12। 13 आ गया, ठीक है, 13 साल टोटल, 13 और कुल जो है कितने हैं इसमें, लीप ईयर 4 है, तो कितना आ जाएगा, 13 4 17, 17 को 7 से डिवाइड करिए, यानी 3 शेष बचेगा, तो 3 आगे बढ़ा दीजिए, रविवार से 3 और बढ़ा दीजिए, 3 होता किसका है, तो बुधवार का। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला देखेंगे, ये श्रृंखला दे रखा है, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों। देखेंगे ये श्रृंखला दे रखा है, वाई 25 के बाद 23, 23 के बाद 21 के बाद 19, 19 के बाद क्या आएगा बताइए, तो आप बताएंगे 17, यानी 17 क्यू होता है, तो क्यू से स्टार्ट होने वाला 1 सी और डी है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं कंफर्म। मात्र 3 ऑप्शन है। अब देखेंगे आगे, यहाँ से देखिए जी, ये कितने 7 और ये कितने हैं, तो आप देखेंगे कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 14 है, ठीक है, और ये 15 है, ठीक है, और ये 7 है, ये देखेंगे 12, ये भी 12 और ये 16, 4 इंक्रीज़ किया है ना। यहाँ पे हमें तो इससे देखना है ना, वाई से एफ, ई से एफ कितना 1 बढ़ा, यहाँ से एफ से 2 बढ़ा, यहाँ से 3 बढ़ा, तो यहाँ से 4 बढ़ाएंगे, 11 से 4 15 आना चाहिए, यानी ओ आना चाहिए। ए तो कैंसिल, सी भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर बस डी दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन नंबर डी बन गया। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।